हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक थ्योरी और एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया था जो आपकी बुक के अंदर है टीएस गरेवाल में। अब मैं उसी बुक के बेसिस पर आपकी इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूं। तो इसमें ना काफी सारा डेटा होता है जो मेरे छोटे से बोर्ड पर आएगा नहीं, तो इसलिए मैं ये इस तरह से कर रहा हूं। मेरे ख्याल से सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में ही इसकी ज्यादा दिक्कत आएगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हम बोर्ड पे ही करेंगे, बट कुछ जगह मेरे को इसको यूज करना पड़ सकता है। तो ये बुक मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ, इसकी इलस्ट्रेशन 1 जो आपको दी गई है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और इसके हिसाब से हम इसको पढ़ते भी जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। राइट, तो इसमें लिखा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहला लिखा है सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। 1 लाख की कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस की है। राइट, तो सीरियल नंबर में इसका लिख सकता हूं 1। राइट, अभी अगर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन अब आप अच्छे से सीख चुके हैं। इसमें हम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करके चलते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें ये 1 लाख हमारा इधर प्लस की साइड में आ जाएगा। राइट, क्योंकि 1 लाख रुपए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। इज इट राइट एंड इजी? एंड हियर विल यूज द टर्म इज इक्वल टू। ये इसको पूरे को हम इस तरह से बना लेते हैं कि जो भी आए वो सेंटर में ही हमारी चीजें आए। इज इक्वल टू, और ये कैपिटल के अंदर हमारा 1 लाख ऐड हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियरली इजीली विजिबल है और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? तो 1 लाख रुपया प्रोप्राइटर ने, मिस्टर सचिन ने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है और वो हमने यहां पर ले लिया। उसके बाद सेकंड एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स इन कैश फॉर 50,000। 50,000 रुपए का माल उसने खरीदा ना। आपकी बुक में ना ये अलग अलग नहीं दिखाया हुआ है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बाकी सभी क्वेश्चंस में किया है, बस क्वेश्चन 1 में नहीं किया है। तो मैंने इसलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन भी बाकी सारे क्वेश्चंस के जैसे ही कर दिया। तो जो मेरा सोल्यूशन है ये आपको बुक से थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, बट आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। आप अपनी क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं। सीरियल नंबर 2, अब हम चलते हैं कि 50,000 में उसने कैश में फर्नीचर जो है वो खरीदा है। परचेज नहीं, सॉरी, स्टॉक खरीदा है। परचेज गुड्स इन कैश, तो ये गुड्स और स्टॉक एक ही चीज होती है, जिसको हम सामान अपने बिजनेस में सेल परचेज के लिए जो लेते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। तो 50,000 का अगर हमने खरीदा है और कैश में खरीदा है, अब कैश में खरीदा है तो डेफिनेटली ये चीज हम फिर नेगेटिव में इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। राइट, ये 50,000 यहां से इसके चले गए। और स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में ये चीज प्लस में 50,000 में आ गई। ठीक है, जब कोई फिगर नेगेटिव में होगी तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और इस तरह से कर देंगे। तो अब अगर हम देखते हैं, बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं और उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जस्ट टू इंडिकेट की, जैसे कि मैंने लाइन लगा दी है ना। तो क्यों हो रही है हाईलाइट भैया? पता नहीं, ये हाईलाइट ही नहीं ले रहा है इसको। छोड़ो, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं और तो क्या ही करूं, है ना। तो उसके बाद अब मैं यहां पर इसका टोटल लिखूंगा। तो अब मेरा जो कैश बन गया दैट इज 50,000, है ना, प्लस स्टॉक भी मेरे पास है 50,000 प्लस, और फर्नीचर की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी 0 पे है। एंड दिस इज इक्वल टू क्रेडिटर्स मेरे भी 0 पर हैं। अब देखना मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बनके तैयार हो रही है। और ये मेरी कैपिटल अभी भी 1 लाख पर है। कैपिटल में अगर मैं कोई नई कैपिटल लाऊंगा तो ऐड होगा, ड्रॉइंग्स करूंगा, पैसा निकालूंगा तो माइनस होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा, कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे तो इसमें से माइनस होंगे। तो ये हो गया। तो ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन यहां तक बनके तैयार हो गई। अब मैं जा रहा हूं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड में बताया गया कि उसने फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम मेजर सम्राट फर्नीचर 20,000। देखिए, अभी आप सब लोग अकाउंटिंग के हिसाब से नए स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब तक प्रॉपर्ली लिखा ना हो कि कैश में खरीदा है, बाय डिफॉल्ट हम क्रेडिट मानते हैं। आई रिपीट, जब तक ये बात लिखी ना हो कि हमने कैश पेमेंट किया, हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्रेडिट पे यानी उधार पे खरीदा है। तो अभी ये मेजर सम्राट फर्नीचर हमारे क्रेडिटर्स बन गए, इनको आज नहीं तो कल हमें पैसा देना है। राइट, सो 20,000 रुपीज की मेरी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई और एक तरफ मेरा फर्नीचर 20,000 से ऐड हो गया। तो मैं यहां पर 20,000 फर्नीचर ऐड कर रहा हूं और यहां पर मैं क्रेडिटर्स में अब ये मेरी एक लायबिलिटी खड़ी होगी जिसको मैंने क्रिएट किया। राइट, तो अब अगर मैं देखता हूं कि मेरी जो रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक लाइन के बाद, जैसे मैंने आपको कहा हम सिस्टम से चले हैं, तो एक लाइन मैंने यहां पर फिर खाली छोड़ दी, एक तरह से ये बीच में मैंने एक लाइन लगा ली।
तो अब मैं देखता हूं तो मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इस तरह से नजर आएगी, 50,000 है ना, प्लस अब मेरे पास 50,000 का स्टॉक भी है, राइट, एंड देन मैं इसको फिर से प्लस कर रहा हूं, अब मेरे पास 20,000 रुपये का फर्नीचर भी है, राइट, और इसको मैं इक्वल कर रहा हूं, अब मेरे पास 20,000 के क्रेडिटर्स हैं और प्लस में मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। सो दिस इज हाउ इट इज बिहेविंग, राइट। तो यहां तक मेरे ख्याल से ये क्लियर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन में उसने 25,000 रुपए का माल जो है वो बेच दिया 35,000 रुपए में कैश में। फोर्थ ट्रांजैक्शन बोलती है कि मैंने जो है आपका 25,000 रुपए का माल 35,000 में बेच दिया कैश में। तो कैश में बेचा तो इसका मतलब 35,000 यहां मेरे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस में होगा तो मैं फिगर लिखूंगा। स्टॉक मेरा 25,000 रुपए का माइनस चला गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ये एक कल्चर होता है कि आप नेगेटिव फिगर्स को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 25,000 मेरा यहां से स्टॉक में से माइनस हो गया क्योंकि ये मैंने सामान बेच दिया। अच्छा, अब आप देखेंगे 25,000 रुपए का सामान 35 में बेचा तो मेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो मुझे फिर कैपिटल में ऐड करना होगा, राइट। सो बाय डिफॉल्ट जो भी मेरी ऐड की फिगर्स हैं वो सिंपल लिख रहा हूं। वैसे आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो प्लस का साइन लगाया हुआ है, मुझे भी वो लगाना चाहिए लेकिन उससे फिर और टाइम मेरा ज्यादा ही कंज्यूम हो गया, चलो लगा ही देता हूं, कंफ्यूज ना हो। तो ये प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर ये 35,000 मेरा कैश प्लस में आया है और ये भी यहाँ पर ये मेरा प्लस हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने प्लस माइनस एक तरह से दोनों आपके लिए इंडिकेट कर दिए हैं। इज इट फाइन। यहाँ पर मेरा फर्नीचर प्लस में 20,000 हुआ था और यहाँ पर मेरे क्रेडिटर्स 20,000 प्लस में हुए थे। ये मैंने साइन भी लगा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं देखता हूं कि मैं एक लाइन सपोज ये लगाकर यहां मैं अपनी उतारता हूं तो मेरे पास जो कैश है दैट इज 85,000, राइट। और अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं तो 50 में से 25,000 का बिक गया तो भी मेरे पास 25,000 है। हाँ, अभी भी मेरे पास फर्नीचर है 20,000 रुपए का, वो अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू यहां पर क्रेडिटर्स मेरे अभी भी 20,000 पे चल रहे हैं और जो मेरी कैपिटल है वो बढ़कर हो गई है 1,10,000। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारी इक्वेशन जो भी मैच हो रही है वो 1,30,000 पे हो रही है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है आपकी किताबों में, तो मैंने भी उस फिगर को नहीं लिखा है, बट एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो 1,10,000 पर टैली कर रही है, राइट। एक लाइन सपोज मैंने इसमें छोड़ दी और अब मैं 5वीं ट्रांजैक्शन जो है वो लिख रहा हूं। एक लाइन मेरे को ऊपर ही छोड़नी थी बस। तो यहां मैं आपकी 5वीं और आखिरी ट्रांजैक्शन जो है वो लिख रहा हूं, राइट। 5वीं ट्रांजैक्शन में उसने फर्नीचर वाले को कैश पे कर दिया। कितना पैसा देना था उसका? 20,000, हमें पहले से पता है। तो इसको हम यहाँ पर कैश में से माइनस कर देंगे 20,000, और तो कहीं कुछ होना नहीं है, और ये क्रेडिटर्स भी हमारे 20,000 से माइनस हो जाएंगे। तो एक तरह से हमने इनका पैसा दे ही दिया, तो एक लाइन लग गई। और अब मैं फाइनली अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख सकता हूँ। मेरे पास कैश बच गया 65,000, और मैं देखता हूँ प्लस में स्टॉक है मेरे पास अभी भी 25,000 का। फिर मैं और देखता हूं तो मेरे पास 20,000 का फर्नीचर भी है, और ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी। क्रेडिटर्स मेरे अब 0 हो चुके हैं और कैपिटल मेरी 1,10,000 पे है। तो मैं देख सकता हूं कि मेरी ये जो टोटल बैलेंस हुआ है वो 1,10,000 पर ये बैलेंसिंग जो है हमारी हो रही है ना। इधर भी आप देखेंगे तो 65 एंड 25 90,000 प्लस 20 फर्नीचर 1,10,000 और उधर 1,10,000। तो ये इस तरह से 1,10,000 पर ये आपकी फिगर जो है वो मैच हो रही है ना। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को नंबर मैं दे देता हूं आपको, 9599222549। इस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। और हमारी वेबसाइट आपके पास है ngpaclasses.com, वहाँ पर ये सारी वीडियोस मैंने सिस्टमैटिकली जो है वो लिख के आपके लिए रखी हुई हैं, राइट। चलो, थैंक यू।